हाय गाइस, मैं हूं रियान सर और आप देख रहे हैं रियान सर की क्लास। आज हम 3.1 के सवाल करेंगे, जिसमें से कुछ मैं एक दो उदाहरण कराऊंगा और उसमें 3.1 में से एक इम्पोर्टेंट सवाल भी कराऊंगा। तो ऐसे करके तीन सवाल तैयार होंगे। ये एक्सरसाइज 3 नंबर की है और मैंने 7.1 और 7वीं के ही एग्जाम्पल भी अपलोड कर दिए हैं। आपने उन्हें देखे होंगे अच्छी तरीके से। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम करेंगे 3.1 का उदाहरण 1। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये एक सवाल कर लो, पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो रही है इसी से। सिर्फ संख्या चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यायक ज्ञात करें। ठीक है, सवाल दे रखा है x² - 2x - 8। सवाल तो ये रहा आपका। और शून्यायकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फिर हमें सवाल को हल करने का फिर हमें जांच करनी है, वो अभी अपन बाद में करते हैं। पहले सवाल उतारते हैं। x² - 2x - 8। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पर हमें इस सवाल का गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड करेंगे? लास्ट वाली संख्या पकड़ें, लास्ट वाली संख्या। ठीक है, अब देखो लास्ट वाली जो संख्या ना वो है 8। अब मुझे ये बताएं 8 कौन से पाड़े में आते हैं? ऐसा पाड़ा बोलो जिसके पाड़े में 8 आ जाए और उसी पाड़े को जोड़ने पे घटाने पे कौन सी संख्या आ जाए? बीच की संख्या आ जानी चाहिए। या तो जोड़ने पे आ जाए या फिर घटाने पे आ जाए। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसका गुणनखंड। तो 8 कौन से पाड़े में आते हैं? 8 2 के पाड़े में भी आते हैं, 4 के पाड़े में भी आते हैं। कोई सा भी ले लो, 2 का ले लो या 4 का ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो 2 चौक 8। ठीक है, आ गए। 8 कौन से पाड़े में आते हैं? 8 2 के पाड़े में, तो 2 चौक 8। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, क्या ये 2 हो जाएंगे? तो आप बताएंगे सर जोड़ो मत, इसे घटाओ, घटाने पे 2 आ जाएंगे। तो हमारा ये पाड़ा सही है। इसलिए हम यहाँ पर जोड़ने की वजह कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 2। यानी ये ऐसा पाड़ा ढूंढा जिसके पाड़े में क्या आ गए? 8। वो कौन सा पाड़ा है? 2 का। 2 चौक 8। अब 4 में 2 घटाए तो क्या आ गए? बीच के 2। यानी गुणा करने पे लास्ट वाली संख्या और घटाने पे कौन सी संख्या आएगी? बीच वाली संख्या। तो देखो x² तो ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, पहले बड़ी संख्या लेंगे, 4x + 2x - 8। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखना। पहली संख्या शुरू का चिन्ह और लास्ट का चिन्ह तो वही रहेगा। ठीक है, यदि आपकी संख्या घटाने पर ही है, ठीक है, घटाने पर है ना अपन की संख्या, तो एक माइनस का होनी चाहिए और एक प्लस का होनी चाहिए। अगर जोड़ने पर है तो या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। अब देखो जोड़े बना लेंगे 2 के। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों जगह में देखो आप। ठीक है, यहाँ पर x² है और यहाँ x है, यानी दोनों तरफ x नजर आ रहा है ना, तो ये छोटा वाला x ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इस 2x में से एक x को घटाएंगे। ये x कहाँ से लिया? दोनों तरफ x है तो एक x कॉमन ले लिया अपन ने। तो 2x में से एक x गया तो एक x बचा। ठीक है, इस एक x से एक x कट गया तो क्या बचा? 4। अब मुझे एक यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जिससे 2 भी कट जाए और 8 भी कट जाए। तो आप बताओ ऐसी कौन सी संख्या जिससे 2 भी कट जाएंगे और 8 भी कट जाएंगे? तो आप बताएंगे सर 2 ऐसी संख्या जिससे 2 भी कट जाएंगे और 8 भी कट जाएंगे। सही है, 2 ही लेंगे अपन। ठीक है, अब 2 अपन ने ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x। क्या 2 के पाड़े में 8 आते हैं? तो आप बताएंगे हाँ सर 2 के पाड़े में 8 आते हैं। मैं पूछूंगा कितनी बार? तो आप बताएंगे 4 बार। 2 चौक 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार तो बाहर वाली संख्या लिख लेंगे। ये होगी ना बेटा x + 2 और एक बार अंदर वाली x - 4। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हो कि x कैसा आया? तो आप बताएंगे सर इन दोनों में से हमने एक x कॉमन ले लिया। क्या आप बता सकते हो कि 2 कैसा आया? तो आप बताओगे सर हमने 2 इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि 2 के पाड़े से 2 भी कट जाएगा और 2 के पाड़े से 8 भी कट जाएगा। ठीक है, ओके, हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 2x में से एक x गए तो एक x से एक x कट ही गया तो क्या बचा? 4। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या ले लिया? 2। ठीक है, जब 2 ले ही लिया तो क्या बचा? यहाँ x और 2 के पाड़े में 8 कितनी बार आते हैं? 4 बार। तो इसमें एक बार बाहर वाली संख्या और एक बार अंदर वाली संख्या ले लिया अपन ने। अब क्या याद करना अपन को? शून्य है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्टीशन में बांट लेंगे और इनके बराबर में क्या ले लेंगे? अब 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0। अब देखो बेटा, जब भी बराबर में 0 लेते हैं तो संख्या पक्षांतरण करते हैं। तो ये संख्या काय की? प्लस की। जब ये उधर जाएगी तो काय की होगी? माइनस की। ठीक है, ये संख्या काय की है? माइनस की। जब ये संख्या उधर जाएगी तो 0 हट जाएगी और ये माइनस की उधर जाएगी प्लस की। ठीक है बेटा,
ये जीरो क्यों है? क्योंकि हमें क्या याद करना है, शून्यक याद करना है। शून्यक जब भी याद करो तो बराबर में क्या रखेंगे अपन, जीरो। तो ये प्लस की इधर जाके माइनस की, ये माइनस की उधर जाके प्लस की। ओके, अब इसकी जांच करनी है अपन को। ठीक है, हमारे पास x बराबर क्या आ गया, -2। ठीक है, उसमें यहाँ क्या आ गया, x बराबर 4। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है इसकी जांच? बहुत आसान है इसकी जांच करना। आपके 3 नंबर आसानी से आएंगे। ठीक है, ठीक है, आपको सिर्फ 2 लाइन याद करनी है। पहली लाइन में लिखना आपको शून्यकों का योग। ठीक है, तो ये लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणा बटे x² का गुणा। अगर इसको 2-3 बार मुंह से बोलोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में रट जाएगा ये। तो जांच करने में पहली लाइन क्या है, शून्यकों का योग। यहाँ पर शून्यक लिखे हुए ना, बस का एक बार योग लिख देंगे और एक बार गुणनफल। एक बार क्या लिखोगे आप, योग, और एक बार गुणनफल। ठीक है, इसको तो हम मान लेंगे अल्फ़ा -2, और बीटा जो होगा ना हमारा वो आएगा 4। एक बार हम इसे ऐसे मान लेते हैं आसान करने के लिए। तो अल्फ़ा तो क्या हो गया हमारा -2। ठीक है, और बीटा क्या हो गया 4। अल्फ़ा की जगह -2 रख देंगे और बीटा की जगह 4 रख देंगे। अब जैसे मैं पूछूँ आपसे अल्फ़ा क्या है आपका, तो आप बोलेंगे सर -2। मैं मालूम करूँ बीटा क्या है आपका, ठीक है, तो आप बोलेंगे 4। ठीक है, अब देखो 4 में से -2 में से +4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, अब बताओ 2 कैसा है, तो आप बताएं सर -2 में से 4 गए तो 2 बचे। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है -x का गुणा, -x का गुणा। अब इधर देखो सवाल में आओ, x का गुणा किसे कहते हैं? जैसे मैं यहाँ लिखूँ 5x लिखा, अब यहाँ पर जो x मैं बोल रहा हूँ x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक जो हुआ ना वो 5 हुआ। जैसे मैंने लिखा 7x, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हुआ, 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ x² का गुणांक, तो बताओ x² का गुणांक कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? तो अब स्क्वायर तो इस पर लगा हुआ है ना, तो x² का गुणांक क्या है, 8 है। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं आप कि x का गुणांक क्या है? ये रहा, x का गुणांक क्या है, -2। तो हम यहाँ रख देंगे -2। ये माइनस का आएगा क्या, सूत्र का, और ये माइनस सवाल का। ठीक है, अब मैं पूछूंगा x² का गुणांक क्या है, तो देखो x² के पास कोई संख्या नहीं है, तो अगर x² के पास कोई संख्या नहीं होती तो जहाँ पर संख्या नहीं होगी उस संख्या को मानेंगे 1। तो हम इसे क्या मान लेंगे, 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस के हो गए प्लस। ठीक है, अगर 1 का भाग 2 में दूंगा तो 2 आएगा, नहीं आएगा, तो 2 आ गए। देखो ये आंसर सेम आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। अब देखो हमने क्या करा, अल्फ़ा तो रख लिया क्या, -2, और बीटा क्या रख लिया हमने, 4। ओके, अब मैं पूछूँ x का गुणांक क्या है, तो आप इधर सवाल में बताओगे, बताओ x का गुणांक यही है। इसे तो बता ही नहीं सकते क्योंकि ये तो स्क्वायर है। इसे बता सकते हैं x का गुणांक क्या, -2। तो मैंने x का गुणांक क्या रख दिया, -2। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ, x², तो x² ये रहा। इसका गुणांक यानी इसके पास वाली संख्या होती है गणित की, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है ना, तो जहाँ पर कोई संख्या नहीं हो तो वहाँ पर क्या मान लेंगे, 1। तो हमने यहाँ 1 मान लिया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। एक बार योग निकालना है और एक बार गुणनफल निकालना है। तो ये लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणा। ये आसानी से याद करो बेटा, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ अल्फ़ा, हमें पूछूं अल्फ़ा क्या है, तो आप बताइए तो अल्फ़ा -2 है, तो हम यहाँ पर अल्फ़ा -2 रख लेंगे। ठीक है, मैं पूछूं बीटा क्या है, तो बीटा बताएंगे सर 4 है। ठीक है, अब देखो बेटा 4 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 4 दूनी 8, काय के माइनस के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ अचर पद। अचर पद किसे कहते हैं, गणित की संख्या को। तो यहाँ जो लास्ट की जो संख्या होती है ना, लास्ट की गणित की जो संख्या होती है वो अचर पद होता है। तो काय की अचर पद कितने, -8। ठीक है, अब मैं पूछूँ x² का गुणांक क्या है, तो आप बोलेंगे सर x² का गुणांक अब हमें पता चल गया है। मैं पूछूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या मानोगे, यहाँ 1 मानेंगे। ठीक है, अब 1 का भाग 8 में लगाएंगे तो -8 बार ही आएगा। ठीक है, 1 का भाग किस में भी लगाओ वही संख्या आती है। तो देखो बेटा शून्य का योग कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा,
और गुणनफल कैसे लिखोगे, वहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे। यहाँ माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, इसे 2-3 बार बोल लो, माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। देखें उदाहरण नंबर 4, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यको तथा गुणनफल क्रमश 1/4 और -1 है। यानी हमें जो ज्ञात करना है वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो समझो पहले हमें इस तरीके से सवाल दिया था तो हमारा ऐसा आंसर आया था। ठीक है, 2 संख्या वाला आंसर आया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आंसर दे दिया, हमें सवाल बनाना है। पहले सवाल दिया था, हम ऐसा आंसर लाए थे, अब इन 2 संख्या से हमें इतना बड़ा सवाल बनाना है। उसके लिए हमें ये एग्जाम्पल दे देगा, बड़ा आसान सवाल है। देखो पहले हम इसे लिख लेते हैं, 1/4 और -1। ठीक है, ये जो इधर वाली जो पोर्शन है ना पहले वाला, इसका तो अपन करेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी तो जोड़ने काम में आएगा, और इधर वाला जो है ना वो गुणा करने काम में आएगा। तो ध्यान रखें बेटा, पहले हमें सवाल दिया था तो हमने आंसर निकाला था, अब आंसर दे रखे हैं तो कहाँ में पलटेंगे, सवाल में। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे शून्यको का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक है, ये जो संख्या है ना इसको ऐसे कैसे उतार दो, 1/4 काय का निशान है, माइनस का, तो माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब जम गया, बस यहीं खत्म हो गया। ये तो जोड़ दिया अपन ने यहाँ पर यानी कि मैंने कहा था ये जो मान है 1/4 ये तो योग है, तो उसको योग के सामने लिख दिया अपन ने। और ये जो मान है ये क्या है, गुणनफल, तो उसको गुणनफल के सामने लिख देंगे। तो देखो शून्यको का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 1 तो ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो बटे में संख्या थी, बटे में संख्या नहीं है तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। तो बेटा यहाँ एक नियम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, उसको समझो कि यहाँ पर a बराबर, a वाली जो संख्या है ना सेम होनी चाहिए, चाहे b और c कुछ भी हो, b और c से हमें कुछ लेना देना नहीं है, पर a ऊपर और नीचे दोनों ही जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ तो a आ रहा है क्या, 4, और यहाँ a का मान क्या आ गया, 1। तो अब देखो मैंने क्या कहा था बेटा, यहाँ पर 1 था ही नहीं, हमने जब ये बटे में तो उसको भी काय में कर ली, बटे में। तो अब क्या करेंगे, इसके बटे में 4 लाने के लिए इस संख्या को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 4 से। अब 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो 4 को -1 से गुणा करा तो -4, और 4 को 1 से गुणा करा तो 4। ठीक है, तो देखो बेटा कितना आसान है। पहले तो आप ये सवाल उतार लें, 1/4 आ गया -1। मैं पूछूँ बेटा इसके लिए ये किसके नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे सर योग के नहीं है। ठीक है, मैं पूछूँ ये किसके नहीं आएगा, तो आप बोलोगे गुणनफल के नहीं है। ठीक है, इसको जोड़ने काम में आएगा, इसे गुणा करने के काम में आएगा। ठीक है, ये तो पहले जोड़ने वाला सूत्र लगाओ, शून्यको का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। इसका सूत्र है -b/a। तो देखो अल्फा और बीटा का मान क्या है, 1/4। तो अल्फा बीटा का मान क्या लिख दिया अपन ने, 1/4, ये माइनस क्या। शून्यको का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, ये याद कर लो बेटा, b/a और c/a। तो अल्फा और बीटा का मान क्या दे, सिर्फ -1। ठीक है, अब देखो ये बटे में तो उसको भी काय में कर लिया, बटे में। अब मैंने क्या बताया बेटा, अगर नीचे a के सामने जो संख्या है वही नीचे वाले a के सामने संख्या होनी चाहिए। मान लो ऊपर 4 आ रहे हैं और नीचे कुछ है ही नहीं, तो 1 लगा के ऊपर वाली संख्या लाने के लिए उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, अब देखो बेटा a का मान तो क्या आ गया हमारे पास 4, इधर भी a का मान सेम ही आ रहा है 4 ही। ठीक है, b का मान क्या आ गया हमारे पास -1। ठीक है, और c का मान क्या आ गया हमारे पास -4। ठीक है, a का मान तो क्या आ गया 4, b का मान आ गया -1 और c का मान आ गया -4। सूत्र क्या है हमारा, देखो ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो हमारे पास a का मान क्या आया था 4, तो इस a की जगह क्या रख देंगे हम 4। b का मान क्या है हमारे पास -1 और c का मान क्या है -4। तो देखो बेटा a का मान क्या रखा अपन ने 4,
ठीक है। बी का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 1, और सी का मान क्या है, माइनस के 4। 4 को 1 से गुणा करूँगा तो 4x², ठीक है। माइनस के 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1 से आएगा बेटा, 1 को किसी से भी गुणा करोगे वही संख्या आ जाएगी। तो माइनस के 1 को 1 से गुणा करूँगा तो x प्लस माइनस माइनस, और ये 4 ऐसे कैसे आएंगे। अब देखो ये प्लस का और आएगा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो बताओ द्विघात बहुपद बन गया नहीं बन गया। दो आंसर को हमने द्विघात बहुपद में बदल दिया और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन उदाहरण का नहीं है, प्रश्नावली का क्वेश्चन है ये। देखो ये कई बच्चों ने इसकी फरमाइश की थी कि सर ये क्वेश्चन तो करवाई दें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्य के वर्गों का योग कितना दे देगा 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ द्विघात बहुपद का सूत्र लिखा है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बेटा, यहाँ पहले हम सवाल उतारते हैं। x² माइनस 8x प्लस के, हमने पहले सवाल उतार लिया x² माइनस 8x प्लस के, इसको तो मान लेंगे हम a। अब देखो यहाँ पर a के पास कोई संख्या नहीं, x के पास कोई संख्या नहीं है ना, ठीक है, x के पास कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेंगे 1। ठीक है, इसे मानेंगे b, तो b मान लेंगे माइनस के 8, ठीक है, और इसे मानेंगे c। c आ गया हमारे के, a तो हो गया 1, b हो गया माइनस के 8 और c हो गया के। अब तुम कहो सर यहाँ 1 तो ही नहीं, अगर किसी x के पास कोई संख्या नहीं होती तो उसे एक ही मानते हैं। ठीक है, अभी आगे बोल रहा है शून्य को, तो पहले देखो इसको, देखो ये क्या लिखा हुआ है शून्य को, तो शून्य क्या मांगे हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा शून्य को के वर्गों का योग, योग यानी क्या होता है प्लस, ठीक है, वर्ग यानी इन दोनों पे क्या लग जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का जो योग है, इनके वर्गों का जो योग है वो कितना दे देगा 40। ओके, ये हमें सवाल दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने इसको तो a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c। अब यहाँ कोई संख्या नहीं थी, पर यहाँ पर संख्या क्या मानते हैं हम 1। अब आगे बोल रहा है शून्य के वर्गों को योग। अब देखो बेटा, ये हमने शून्य क्या माने अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इनके ऊपर स्क्वायर क्यों लगा दिया अपन ने, क्योंकि बोल रहा है वर्गों का योग, वर्ग यानी कभी किसी भी सवाल में वर्ग आ जाए तो आप उसके स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आपको एक सूत्र याद होगा, अपन लिखते थे शून्य को का योग। बताओ क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है। ठीक है, अब देखो b क्या है यहाँ पर, b है माइनस के 8। ठीक है, तो पहले तो सूत्र के माइनस लगा लिया अपन ने, लगा लिया। अब b क्या दे देगा अपन को माइनस के 8, तो माइनस के 8 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और a क्या है 1। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्यों आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस, तो 8, तो 1 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा 8। ओके, अब बताओ अगर मैं पूछूं योग के बाद क्या करेंगे, तो आप बताएंगे सर गुणनफल करते हैं, तो लिखेंगे शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ जाएगा c बटा a। पहले तो माइनस b बटा a आएगा, फिर क्या आएगा c बटा a। तो बताओ c क्या देगा, तो c दे देगा हमें k। ठीक है, और a क्या दे देगा अपन को 1, तो 1 का भाग k में देंगे तो क्या आएगा k आएगा नहीं आएगा। तो देखें बेटा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो आप सवाल उतार लेंगे, सवाल उतार लिया, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b और इसको मान लेंगे c। ठीक है, अब पहले सवाल उतारा, फिर इनके नाम लिख दिया अपन ने a b c, ये तो हो गया a b और c। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, शून्य को क्या बोल रहा है, शून्य को के वर्गों का योग, शून्य को के वर्गों का योग। तो बेटा शून्य को के वर्गों का जो योग है, तो शून्य का अपन ने क्या मान लिया अल्फा प्लस बीटा, योग के नहीं प्लस लगा दिया, इनके वर्गों का योग यानी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हमारा सूत्र होता ही पहले क्या लिखते थे अपन शून्य को का योग, तो शून्य को योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस के b बटा a। फिर पढ़ने के लिखा शून्य को का गुणनफल, वो भी क्या होता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा b क्या है माइनस के 8, a क्या है हमारे 1, c क्या है हमारा k और a क्या है हमारा 1। अब देखो बेटा माइनस माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का भाग 8 में देंगे तो 8। अब 1 का भाग 8 k में देंगे तो क्या आएगा k। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का तो मान आ गया हमारे पास 8। ठीक है बेटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा
का मान क्या गया के, यानी 2 मान आ गया हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा का तो 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या गया के। अब इस सवाल को ऊपर ले लेंगे, देखो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40। ठीक है, कभी भी आपको इस तरीके सवाल हो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको अभी अपन 2 मिनट के लिए ए और बी मान लेते हैं ताकि याद हो जाए। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पर कौन सी असर समीकरण लगती है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये आगे आगे कम हो जाती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर समीकरण। अब इस सर समीकरण कैसे मैच करेगी, देखो ये तो हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया बी स्क्वायर। अब बताओ बीच में क्या नहीं है, 2ab नहीं है ना, तो इस बीच में क्या रखेंगे अपन 2ab, कैसे रखेंगे, देखो यहाँ मान लेंगे अपन 2 अल्फ़ा बीटा दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ की जोड़ेंगे, इधर भी संख्या और इधर भी संख्या है, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो देखो अल्फ़ा तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में किस चीज़ की कमी थी, 2ab की, तो हमने 2ab रख दिया। 2 अल्फ़ा बीटा और बी स्क्वायर ऐसे कैसा आएगा, बीटा का स्क्वायर ऐसे कैसा आ जाएगा, और 40 भी ऐसा आ जाएगा प्लस, मैंने क्या बोला था 2 अल्फ़ा और बीटा दोनों तरफ जोड़ना, तो इधर तो जोड़ दिया, अब इधर भी जोड़ दो। तो देखो बेटा ये सवाल पूरा ऐसे कैसे हो गया, नहीं हो गया, देखो ए स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया और बी स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, अब ये बचा है, जब भी पूरा सवाल होता है तो ये काय में जाके बंद होता है, ए और बी में, यानी इस सवाल के हिसाब से क्या हो गया अल्फ़ा और बीटा में। ठीक है, ये 40 ऐसे क्या ऐसा आएंगे, ये 2 ऐसे। अब देखो यहाँ अल्फ़ा और बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का मान ये रहा, अल्फ़ा और बीटा का मान क्या आता के, तो यहाँ आ जाएगा के। अब देखो बेटा एक बात और ध्यान दो, यहाँ अल्फ़ा और बीटा का मान भी दे रखा है, ये रहा अल्फ़ा और बीटा का मान, अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। ओके, ये कैसा आया, क्योंकि पूरा सवाल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको अपन अल्फ़ा और बीटा बोल रहे हैं, ये आगे आगे काय में बंद हो रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब देखो यहाँ अल्फ़ा और बीटा था, के क्यों आ गया, तो आप बताएंगे सर अल्फ़ा और बीटा का जो मान है वो है के। अब देखो बेटा 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, क्यों करेंगे स्क्वायर लगा हुआ है, 40 प्लस 2 के तो इस तरफ आ जाएंगे साइड में, देखो प्लस के जब संख्या इधर आएगी तो काय की जाएगी, तो माइनस की, प्लस की संख्या जब पक्षांतर होती है तो काय की जाती है माइनस की। तो देखो बेटा कितने बचे 24, 64 में से 40 गए तो कितने बचे 24। अब देखो बेटा एक गणित की और इंग्लिश की होती है गुणा में, यानी चर और अचर कायम होते हैं गुणा में, गुणा की संख्या जब इधर जाएगी बराबर में तो भाग में आएगी। तो देखो बेटा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो के का मान कितना आ गया 12, और हमें मान भी किसका ज्ञात करना था के का। तो देखो बेटा 64 कैसे होगा, 8 को 8 से गुणा करो तो 64, ठीक है, ये प्लस के थे इधर आए तो काय के हो गए माइनस के थे, तो 64 में 40 गया तो 24 गुणा में भाग में, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो के का मान क्या आ गया आपके 12।